एक पत्नी कथा सुनकर घर गई, पति से कहा, पति बड़ा दुष्ट प्रकृति का था, कहाँ गई थी? बोले कथा सुनने। क्या सुना? बोले भगवान सब जगह है। पत्नी ने बोल दिया कि आज हमें ये सुनाया गुरुजी ने कि भगवान सब जगह। पति बड़ा बेवकूफ था, बोला भगवान कहाँ है, दिखा। कढ़ाई लेके आया, बोले ये भगवान है, यहाँ है, दिखा। कहाँ? लो बाल्टी लेके आ गया, बोले सब जगह भगवान है, तो इसमें कहाँ भगवान, दिखा। पत्नी की साड़ी लेके आ गया, बोले तेरी साड़ी में कहाँ भगवान, दिखा। अब पत्नी बेचारी भोली भाली उसके प्रश्नों का कोई उत्तर दे ना पाई। पति उससे डांटने लगा, पागल हो गई है, 3-3 घंटे बैठी रहती है, भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है, तो दिखा, दिखते क्यों नहीं? पत्नी चुपचाप थी, हर बात, हर व्यंग, हर कटाक्ष सुन रही थी, केवल शांति से। दूसरे दिन उसके सिर में दर्द हो गया, पति जी के, लगा रोने। पत्नी से कहा सुनो डॉक्टर साहब को बुलाओ। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले सिर में दर्द है। पत्नी बोली सुनो सिर में दर्द नहीं है आपके, आप झूठ बोल रहे हैं। पति बोला सिर फटा जा रहा है, हम झूठ क्यों बोलेंगे? पत्नी ने कहा सिर में दर्द है तो हमें क्यों नहीं दिखता, दिखाओ हमें। पति बोला तू पागल हो गई, तेरा दिमाग खराब हो गया, सिर का दर्द भी नजर आएगा क्या? पत्नी बोली दर्द है तो नजर क्यों नहीं आएगा भाई, जो होता है वो दिखता है, और जो नहीं दिख रहा है मतलब नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। पति बोला दर्द है, और दर्द कोई दिखा सकता है क्या? पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा स्वामी जी, जैसे दर्द होता है पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, दर्द का अनुभव तो किया जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा है, उसे दिखाया तो नहीं जा सकता पर भक्ति करके उसका अनुभव किया जा सकता है। ये तो दर्द की तरह है। मीराबाई ने यह बात स्पष्ट कर दी है। मीराबाई कहते हैं हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। मेरे अंग अंग में दर्द है। किसी ने कहा मीरा दर्द है तो चलो वैद्य जी को दिखा देते हैं। बोले मीरा ने कहा मेरे वैद्य तो मेरे कृष्ण हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मेरा इलाज नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो कृष्ण प्रेम का दर्द है। सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपेय, वही बीमारी है और वही इलाज है ना। इसलिए ये दर्द जो है, दर्द बनके जो दिल में समाये मेरे, अब निकल के ना जाने का वादा करो। दर्द बनके जो दिल में समाये मेरे, अब निकल के न जाने का वादा करो। आ गए हो अगर शाम इस मोड़ पर, तो हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। ध्रुव जी महाराज बहुत बारी सी उम्र में घर से निकल पड़े। ध्रुव जी छोटे से बालक थे, 5 वर्ष की आयु थी। ध्रुव जी के पिता का नाम था उत्तानपाद। इनकी 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति किसका नाम है? जो शास्त्रों की आज्ञा का पालन करे, शास्त्रों की बात माने, उसे तो सुनीति कहते हैं। जिसकी नीति नियम अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, वो सुनीति है। और जो मनमाना करती है, किसी की सुनती नहीं है, मनमाना करे, उसे क्या कहते हैं? सुरुचि। जो खुद की रुचि से करती है, 10 बजे सो के उठना है तो उठना है, कुछ भी मिल जाए खाना है तो खा लेना है, जो मन में आए वो काम जो करे उसे सुरुचि कहते हैं। खुद की रुचि से जो काम करती है सुरुचि होती है। अच्छा, फिर सुनीति के घर ध्रुव जी उत्पन्न हो गए। कहते हैं माँ बाप संस्कारी होंगे तो बच्चे अपने आप संस्कारी बनेंगे।
संस्कार बाहर से नहीं लाए जाते, बाजार से खरीद के नहीं डाले जाते। संस्कार कोई वैक्सीन नहीं है कि लगा दे इंजेक्शन। संस्कार माँ बाप से ही बच्चों तक पहुंचते हैं। ध्रुव जी महाराज बचपन से अपनी माँ के संस्कार पाए। माँ पूजा करती तो वो पूजा करते, माँ अच्छा बोलती तो वो अच्छा बोलते, माँ बदले में कभी जवाब नहीं देती थी। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो उनकी सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। बेटा तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अच्छा ध्रुव जी का भरी सभा में अपमान कर दिया माँ ने, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। पर ध्रुव जी के संस्कार देखिएगा कि उन्होंने अपनी माँ को पलटकर जवाब नहीं दिया कि तुमने हमारा अपमान क्यों किया। वो रोने तो लगे पर अपमान बदले में नहीं। बदले की भावना, बच्चों के भीतर बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। और हम लोग बच्चों को संस्कार बचपन से ही गलत देते हैं। आपके बच्चों को कोई डांटता है ना तो बच्चे रोने लगते हैं, फिर आप उसे चुप कराने के लिए क्या करते हैं, तुम भी डांट दो, तुम भी डांट दो अपनी माँ को, तुम भी डांट दो, वो भी बोल देता है। तो आप ही तो बच्चे को जवाब देना बचपन में सिखा रहे हैं। तुम भी डांट दो, तुम भी कह दो ना। सुनीति ने अपने पुत्र को जवाब देना नहीं सिखाया। बेटा तुम्हें पता सब होना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है, पर कहां बोलना है कहां नहीं बोलना ये विवेक की बातें हैं। जहां जरूरत ना हो वहां नहीं बोलना चाहिए। जहां जरूरत नहीं थी वहां बोल दिया तो महाभारत खड़ा हो गया। द्रौपदी ने बोल दिया ना भरी सभा में, अंधों के तो अंधे होते हैं, इतना बोल दिया महाभारत हो गया। वहां द्रौपदी को बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, वहां सब बैठे थे, पर नहीं, गलत समय पर बोल दिया द्रौपदी ने, महाभारत खड़ा हो गया। ये इतिहास के पन्ने हमें क्या कह रहे हैं? गलतियां जो दोहराई गई हैं इतिहास में तुम ना दोहरा लेना। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना ध्रुव जी महाराज को माँ ने सिखाया। ध्रुव जी रोते आए, क्या हुआ बेटा? तब माँ से कहा, माँ तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम्। बेटे ने कहा, माँ मेरा अपमान कर दिया होता तो मुझे कोई गलत नहीं लगता, पर उसने कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ आपको गाली दे दी। माँ ने कहा, बेटा मेरी गाली का मत पाल, मत बुरा मान, क्योंकि मैं तो यदि भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में बैठा देती। मैं तो ऑलरेडी अभागिन हूं, इसलिए ये बात मत पाल। तेरी माँ ने सच कहा है, जा तप कर, तप करने से तुझे भगवान मिल जाए तो भगवान की गोद में बैठ जाना। उनकी प्राप्ति के बाद, उनको पाने के बाद फिर कुछ और पाना शेष रह नहीं जाता। इसलिए भगवान को कोई पाले तो उनको पाने के बाद फिर कोई वस्तु प्राप्त करनी शेष नहीं रह जाती। इसलिए आप जमाने की उपलब्धियां ना पाएं, आप भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाएं। जब भगवान मिल जाएंगे ना, आज मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, जब आप भगवान की तरफ देखेंगे तो दुनिया आपकी तरफ देखेगी। जब आप भगवान की तरफ नहीं देखेंगे ना तो आपके अपने भी आपको नहीं देखेंगे। कई बार तो आपके अपने भी, आपके दिन खराब हो जाए ना तो आपके अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं, और दिन अच्छे हों तो लोग दूर दूर की रिश्तेदारियां निकाल लेते हैं। अच्छे दिन आए तो लोग पूछते हैं, दिन बिगड़ जाएं तो भूल जाते हैं लोग। इसलिए
ये जमाना स्वार्थी है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। यदि आपसे दुनिया में कोई प्यार करता है, चाहे वो कोई भी हो, तो आपसे जो भी प्यार करता है संसार में, वो किसी ना किसी स्वार्थ से प्यार करता है। चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, इस दुनिया में जो भी आपकी तरफ देखते हैं उनका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। नहीं तो बिना स्वार्थ के लोग देखेगा क्यों? किसकी तरफ देखता है आज का व्यक्ति बिना स्वार्थ के? मां को भी स्वार्थ है कि बेटा बड़ा हो के पानी पिलाएगा, रोटी खिलाएगा, पांव दबाएगा। विश्वास है, अब भले वो ना करे, वो विषय अलग हो गया, पर मां को स्वार्थ तो रहता ना। हर माँ बाप को स्वार्थ है कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, ये भी एक स्वार्थ है कि नहीं? तो माँ बेटे से प्यार करती है, उसके पीछे भी एक स्वार्थ होता है। बच्चे भी सेवा करते हैं माँ बाप की, उसके पीछे उनको भी स्वार्थ होता है। कुछ बच्चों को डर लगता है कि यदि मैं अपनी माँ को घर से निकाल दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, फलाने ने बेटे ने घर से निकाल दिया। कई लोग तो इस डर से नहीं निकालते, और कुछ इस स्वार्थ से सेवा करते हैं कि चलो हम माँ की सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। इस संसार में ये समझिए कि बिना स्वार्थ का कोई नहीं है, सबके अपने स्वार्थ चिपके हुए हैं। इसलिए यदि कोई है इस संसार में जो आपसे प्यार करता है निस्वार्थ, तो वो एक हैं, वो हैं भगवान। भगवान ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं चाहते, बस एक छोटा सा स्वार्थ तो उनका भी है। भगवान का भी छोटा सा स्वार्थ है आपसे, केवल इतना कि तुम उन्हें सच्चा प्रेम करो। भगवान अपने भक्त से यही चाहते हैं कि तुम हमसे सच्चा प्रेम करो, बस। प्रेम का स्वार्थ भगवान का भी है, और वो फिर मर्जी आपकी, आप करें ना करें, उनकी गरज नहीं है। गरज उनकी नहीं है, गरज तो हमारी है, क्योंकि हम जैसे तो उनके पास लाखों हैं, पर उनके जैसा तो हमारे पास केवल एक ही। हम बिहारी जी तो एक ही है ना, 10-20 तो नहीं है। इसलिए संसार के लोगों से अधिक मतलब ना रखकर, संसार के लोगों से मन को हटाकर ज्यादा से ज्यादा भगवान में मन लगाइए, यही जीवन की सार्थकता। ध्रुव जी ने कहा माँ ठीक है, मैं क्या करूं ये बताओ। माँ ने कहा भगवान की प्राप्ति के लिए भाग जा, जा भगवान को प्राप्त कर। माँ भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माँ ने कहा बेटा भगवान को पाने के लिए तुझे पहले गुरु बनाने पड़ेंगे। माँ गुरु कहाँ मिलेंगे? बेटा जब भगवान को लेकर, भगवान की लगन लगाकर तू सच्चे मन से निकलेगा तो गुरु की खोज तुझे नहीं करनी पड़ेगी, सच्चा गुरु खुद तेरी खोज करता करता आ जाएगा, तुझे खुद सच्चा गुरु मिल जाएगा। ध्रुव जी चले इस विश्वास से कि भगवान को पाना है। जब भगवान को पाने के, जब सच्चे विश्वास से आप चलते हैं तो गुरु भी सच्चा मिलता है। आप लोगों को सच्चे गुरु मिले हैं, इसका अर्थ यही है कि आपकी भावना सच्ची है। आप नहीं